2 घंटे तक आंखों की इस मुलाकात का सुरूर उतरा भी नहीं था कि निशांत की वापसी हुई। तीनों सहेलियां बाहर के बरामदे में बैठी थीं। एक बार फिर वही भोली सूरत, कातिल दबी मुस्कान के साथ। इस बार रिया उसे लौटते हुए पीछे से भी देर तक देखती रही, जब तक आंखों से वह ओझल नहीं हो गया। अब तो निशांत के आने और जाने का वक्त भी रिया और उसकी दोनों सहेलियों को पता चल चुका था। लिहाजा रोज़ शाम 4:45 बजे पारुल के घर के पीछे वाले दरवाजे पर खड़े होकर निशांत का इंतज़ार किया जाने लगा। निशांत भी अब रोज़ आईने के सामने सज संवर कर घर से निकलता। उसे भी तो रिया के सामने अच्छा दिखना था। अब ये रोज़ का मसला हो गया था। ठीक समय पर निशांत का सामने से निकलना और रिया का दरवाजे पर खड़ा मिलना, दोनों की नज़रें टकराना, थोड़ा शर्माना, थोड़ा मुस्काना, एक मौन प्रेम कहानी परवान चढ़ रही थी। निशांत के शर्मीले स्वभाव पर कभी कभी गुस्सा भी आता। उसके ना बोल पाने के कारण तीनों मिलकर उसकी खिंचाई भी करती। जब भी निशांत सामने से निकलता, तीनों उसे छेड़ते हुए उस पर कमेंट करती और ठहाका लगा देती। निशांत बेचारा हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। रिया कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई थी, किसी की शादी में। तभी शर्मीले स्वभाव के निशांत ने पारुल से उसके घर का नंबर पता किया और रिया के ना दिखाई देने के कारण ये कुछ दिनों की दूरी दोनों को और भी करीब ला रही थी। जब रिया घर वापस लौटी तो अपनी सबसे प्रिय जगह छत पर जाकर निशांत को निहार ही रही थी। इतने में पारुल वहां पर आ गई और रिया से उसके घर चलने का जिद करने लगी। जब रिया पारुल के घर पहुंची तो कुछ ही देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। पारुल ने कहा, उठा ले, तेरे लिए ही है। यहीं से निशांत और रिया की पहली बात शुरू हुई, जहाँ दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना। अब अक्सर दोपहर के वक्त पर बातें हुआ करती। जब रिया के घर पर कोई नहीं होता, सुबह इशारों में फ़ोन करने का समय बता दिया जाता और रिया अपने घर के 2 फ़ोन में से एक का कनेक्शन निकाल देती ताकि दूसरे फ़ोन से कोई उसकी बातें ना सुन ले। धीरे से मोबाइल फ़ोन का ज़माना भी आ गया और दोनों की मैसेज और कॉल से रातों को बातें भी होने लगी। निशांत जब बात किए बगैर सो जाता तो रिया घंटों तक बिस्तर पर लेटे लेटे रोती रहती। फिर सुबह छत पर भी निशांत की तरह चेहरा नहीं करती, लेकिन जल्दी मान भी जाती। यही बात निशांत को बहुत पसंद भी थी। दीप्ति दोनों के बीच उपहारों या संदेशों का भी आदान प्रदान किया करती थी। एक दिन निशांत ने दीप्ति को बताया कि उसकी नौकरी लग गई है और वह शहर से बाहर जा रहा है। बगैर बात किए वह चला भी गया। इन दिनों रिया ने जुदाई के पलों को बेहद करीब से जिया था, लेकिन ये वक्त भी ज़्यादा समय तक नहीं रहा। निशांत को नौकरी पसंद नहीं आई और वह 1 महीने बाद लौट आया। रिया की जान में जान आई। तुम क्या गए, वो एक एहसास चला गया। अपनों के बीच में से उठकर कोई खास चला गया। दोनों एक दूसरे से बेशुमार मोहब्बत करने लगे थे। मिलना जुलना आदि सब चल रहा था अच्छे से। अब इस रिश्ते को 3 साल होने को आए थे और रिया ने 12वीं पास कर ली थी। अब रिया ने मुंबई के कॉलेज में एडमिशन ले ली थी। दोनों के बीच तय हुआ कि निशांत हर महीने रिया से मिलने मुंबई जाएगा। रिया ने शहर छोड़ दिया और मुंबई के एक हॉस्टल में रहने लगी। यहाँ भी दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ, लेकिन 2 साल बाद रिया की ज़िंदगी में कई सारे मोड़ आ गए थे। निशांत कभी मुंबई नहीं आया और रिया भी अब बदल चुकी थी। शहर की हवा का रंग उसके परों में लग चुका था और वह बहुत दूर जा चुकी थी। अब केवल दोनों एक दूसरे को बस याद किया करते थे। जब तक रिया के पैर ज़मीन पर आए वह बहुत कुछ पीछे छोड़ चुकी थी, लेकिन आज भी गर्मियों की सुबह और शाम को रिया को वही दिन याद आते हैं। पहला प्यार जो था, बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, ख्वाबों में ही सही मुलाकात तो होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह से बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए।